आपने बहुत बार सुना होगा कि आचार्य मानतुंग को 52 बेड़ियों से जकड़ करके तालों से बंद कर करके कोठड़ी में बंद किया गया है। सामने लक्ष्य था कि बेड़ियां बिना तोड़े टूटनी चाहिए, ताले बिना खोले खुलने चाहिए। कोई खोलने वाला नहीं होगा। तुम्हारे हाथ पांव बांधे हुए तुम खोल नहीं सकते हो। आचार्य मानतुंग के हाथ पांव बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, वो स्वयं ताला खोल नहीं सकते हैं और दूसरा कोई ताला खोलने के लिए आएगा नहीं, और ताला खुलना चाहिए। ये लक्ष्य था सामने। और हम सभी जानते हैं कि ताले खुल गए, शर्त पूरी हुई। ना कोई देवता आया, ना कोई देवी आई, ना चक्रेश्वरी आई, ना पद्मावती आया, ना घंटाकर्ण आया, ना मणिभद्र आया, और ताले खुल गए। मन में एक क्वेश्चन आते रहता है कि ताले खुले कैसे? तुम्हारी और हमारी, सबकी, मेरी छोड़ करके सबके मन में एक बहुत अच्छी गलतफहमी बैठी हुई है कि तीर्थंकर तो मोक्ष में पधार गए, वो कोई अपना संकट दूर करने के लिए आने वाले। वाह, मस्त बोले आप। और फिर भी हम भक्तामर का पाठ करते हैं और भक्तामर की स्टोरी आपको ये कहती है कि आचार्य मानतुंग ने ऋषभदेव की भक्ति करी और ताले खुल गए। और कहीं पर जिक्र नहीं मिलेगा आपको कि ताला खोलने के लिए कोई चक्रेश्वरी देवी आई। ये कैसे ताले खुले? उन ताले खुलने का रहस्य क्या है? वो रहस्य भक्तामर स्तोत्र है। भक्तामर स्तोत्र की जो भावना है, जो प्रिंसिपल है, आप कौन से भगवान की भक्ति करते हो? जो मोक्ष में गए उनकी करते हो कि जो सामने है उनकी करते हो? आपके भगवान महावीर सामने है कि मोक्ष में? आप लोगों से बोलते हो, लोगों से बोलते हो एवं मैं अभिथुआ, बोलो भला, उसका मीनिंग पता है आपको? केवल स्तुति नहीं है, अभिथुआ, जिनके फ्रंट में खड़े रह करके मैंने स्तुति करी है, जो मेरे सामने, अभी यानी सन्मुख, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे, हम बात कर रहे हैं, ऐसे वो मेरे सामने। एवं मैं अभिथुआ, आचार्य मानतुंग ने उसी की साधना करी। आचार्य मानतुंग के पूरे भक्तामर में एक शब्द नहीं मिलेगा आपको कि भगवान ऋषभदेव मोक्ष में है ही नहीं वहां पर। आचार्य मानतुंग ऋषभदेव को अपने आंखों के सामने देखते हैं। और इसमें बहुत बड़ा साइंस छिपा हुआ है। What you feel, it happens. जो आप महसूस करते हैं वो होता है, लेकिन आप महसूस नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट किसका आएगा? जो महसूस आप करते हैं। What you feel, आप क्या बोलते हैं उसका असर नहीं होता है, आप क्या करते हो उसका भी असर नहीं होता है, आप जो महसूस करते हो उसका असर होता है। और जो भगवान को महसूस करता है वो भक्त होता है। और भगवान के अनुभूति में जो गाया जाता है उसको भक्ति कहते हैं। बिना अनुभूति के गीत गाना वैसे ही है
खाली गिलास का पानी पीना है। गिलास कैसा है और पानी पी रहे हैं। बिना अनुभूति के भक्ति करना वैसे ही है। बोलाची कढी बोलाचीच भात खाऊन या तृप्त कोण झाला। अनुभूति। पूरा भक्तामर स्तोत्र किसी बात को जिक्र करता है तो प्रेजेंट टेंस में, कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। देयर इज नॉट पास्ट टेंस, देयर इज नॉट फ्यूचर टेंस, देयर इज ओनली वन टेंस, प्रेजेंट टेंस। अंदर में नींद की प्यास हो, नींद बस वैसा ही गणित है भगवान का में। अंदर में भगवान की प्यास हो, अंदर में भगवान की भूख हो तो भगवान महसूस होते हैं। प्यास चाहिए भगवान की, भूख चाहिए भगवान की। हमारी सबसे बड़ी बीमारी है कि हमको भगवान की प्यास नहीं लगती क्योंकि बुखार आया हुआ है। संसार का बुखार आया हुआ है और संसार का बुखार आता है तो भगवान की प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती। कोई जबरदस्ती खिलाए तो भी टेस्ट क्यों? बुखार है। आपकी फेवरेट डिश भी कोई आपको बुखार में खिलाए, टेस्ट आती है? नहीं आती है। ऐसा ही होता है। इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? भूख लगनी चाहिए। और भूख लगने के लिए क्या होना चाहिए? बुखार उतरना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी कभी न कभी बुखार की अनुभूति से गए हुए हैं। जिससे अपना बुखार जावे सबसे पहले के लगे कहीं तो भी खावाने दे। जिस दिन तुम्हारा संसार का बुखार उतार जाएगा उस दिन तुम्हें भगवान की टेस्ट आएगी। और वो टेस्ट आचार्य मानतुम को आ रही है, वो रस उनको आ रहा है। इसलिए वो आराम से कहते हैं कि मैं आपको देख करके आपको पी रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पी रहा हूं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनश्च पीत्वा पयशशिखर द्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे। प्रभु आपको देखा क्या? आपको पी लिया मैंने। और एक बार आपको पीने के बाद और किसी को पीने की इच्छा और किसी को पीने की इच्छा रहती है तो आपको पिया ही नहीं। ये अनुभूति जब जन्मती है तो एक बड़ी सुंदर भावना जन्मती है। आप जब भी भगवान को याद करते हो, स्वयं का दुख दूर करने के लिए याद करते हो कि दूसरों का दुख दूर करने के लिए याद करते हो? तो स्वयं का पाप दूर करने के लिए करते हो कि दुनिया का पाप दूर करने के लिए करते हो? आचार्य मानतुम क्या कहते हैं? तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगत् परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभव दधिशोषणाय। त्रिजगत का दुख दूर करने के लिए मैं तुमको प्रणाम करता हूं। किसका दुख दूर करने के लिए? त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। नरक का, मनुष्य लोक का और देवलोक का दुख दूर करने के लिए मैं तुमको प्रणाम करता हूं। और सबका दुख दूर हो जाएगा तो मेरा दुख कहां टिकना है?
और सबका दुख बना रहा, तो मेरा दुख कब तक दूर होगा? वो आसपास से आ ही जाएगा। तो ध्यान में आ गई सारी बात। तो तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ के अनुभूति के साथ 6 जुलाई को शत्रुंजय में सुबह 7 बजे सजोड़े भक्तामृत का पाठ होगा। 1008 का आंकड़ा मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि 1008 का आंकड़ा पुनः में बहुत छोटा लग रहा है अब, है ना। सजोड़े भी आ सकते हो, सिंगल भी आ सकते हो, केवल इतना ध्यान में रख जाओ, खाए पीने मत आओ जाओ, खाए पीने मत आए जाओ, नहीं तो चाय पीने आओगा, कुछ खा करके आओगे। मुंह झूठा कर करके भक्ति में नहीं आना है।